नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं कालका जी विधानसभा के श्री निवासपुरी वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से हरीश कुमार जी, जो कि यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ, आपकी जो राजनीतिक सफ़र, जो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी में, लगभग कितने वर्ष हुए आपको? ये मेरे को पैतृक से मिली। मेरे दादाजी 1951 में जब ये पार्टी बनी तो उसी की विचारधारा से मेरे दादाजी जुड़े, उसके बाद मेरे फादर जुड़े और उसके बाद मैं, और मेरी चौथी पीढ़ी इसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, इससे पहले आप किस किस पद पे आप रह चुके हैं? मैं पहले मंडल में उपाध्यक्ष था, 9 साल उपाध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद 3 साल संयोजक रहा और अब मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। सर, मंडल आपका कैसा चल रहा है इस समय? सर अच्छा चल रहा है। क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी अपने क्षेत्र? सर, जो भी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो भी कार्य केजरीवाल जी के खिलाफ जो चल रहा है, हम उसमें पूरी तरह पुरजोर ताकत लगा के हम लोग लगे हुए हैं। जो उन्होंने उनकी जो नाकामी है वो सबके सामने उजागर कर रहे हैं हम लोग। तालकटोरा स्टेडियम में भी आपका सर कोई कार्यक्रम था? हाँ जी, उसके अंदर क्या है कि आटे लगा के 10 उनके ऐसे जो कार्यक्रम जो उन्होंने किए थे, वादे किए थे, उनके खिलाफ पे हल्ला बोले, दिल्ली में हल्ला बोले और वो आटे लगा के बाकायदा उनको उजागर किया जा रहा है। दिल्ली में जो सर जगह जगह अतिक्रमण को लेके जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी रेहड़ी खोमचे वाले, वैसे तो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, मैं उनकी सहानुभूति से उनके साथ हूँ, वो मेरे भाई हैं। मगर जहाँ अतिक्रमण की बात आती है, आप देखते हैं कि जो दुकानदार जीएसटी भरता है, अपना टैक्स देता है, मतलब कि ITR भरता है और वो ITR भर के और गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। उसके बाद उसी की दुकान के सामने कोई रैली या खोमचे वाला आके खड़ा हो जाता है और वो सुबह आता है और शाम को अपनी 500-1000 रुपये की दिहाड़ी बना के ले चला जाता है। वो दुकानदार पूरे दिन टैक्स भरने के बाद भी पूरे दिन वो काम नहीं कर पाता, उसके टैक्स भी भरता है और सारी परेशानियों को जूझता है, बिजली पानी के बिल भरता है। उसके बाद उसके हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं। मगर अतिक्रमण को हटाना MCD ने बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मैं इसके लिए बहुत बधाई का पात्र देना चाहूँगा MCD को, जो ये अतिक्रमण दिल्ली के अंदर हटाए जा रहे हैं। सर, लगातार बढ़ती महंगाई को लेके भी कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का आज फर्क है। जब कांग्रेस का शासन था और आज के शासन में काफ़ी डिफरेंट महंगाई पे दिखाई दे रहा था। सर देखिए, अगर महंगाई अगर बढ़ी है तो आपने देखा होगा उसके अंदर उसमें हम ही लोग सब सम्मिलित ही है, क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ अगर जिसकी जैसे प्याज के मुद्दा को लेकर हमारी सरकार कुछ दिन में गिर गई थी, तो प्याज का मुद्दा लिया था, मगर उस टाइम छोटी छोटी चीज़ों को लेके कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये चीज़ उठाती रहती है महंगाई को लेके। मगर महंगाई दिल्ली में मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं लगता आपको सर? आज पेट्रोल 105 रुपये, सिलेंडर 1000 रुपये है। आप सर, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2013 में 82 रुपये 37 पैसे का पेट्रोल था, आज से 7 साल पहले। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो 82 से नहीं 200 रुपये पहुँचता। तो आमदनी कहाँ बढ़ी था? रोजगार ना, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। सर, कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा मोदी जी ने सभी लोगों को फ्री राशन दिया। फ्री राशन देने के बाद उनके जो विडो थी उनके खातों में 500 रुपये डाले। आप ये देखिए, क्या केंद्र सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही है? तो क्या लगता है आपको सर, ये गेहूँ या 500 रुपये से क्या चलेगा घर का पूरा? देखिए, अगर एक आदमी के नाम पे 4 किलो गेहूँ दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, उनका घर तो चल रहा है ना। अगर जब उनका घर चलेगा, वो काम करेंगे, रोज़गार उनको ऑटोमेटिक मिलेगा। अब यही चीज़ें हमने देखनी है कि उनको कैसे बढ़ावा दिया। दिल्ली सरकार ने आज तक मुझे बताइए कितनी नौकरियां दे दी उन्होंने, और केंद्र सरकार ने लोगों के लिए रोजगार खोले। आपने देखा यूपी के अंदर आवासीय योजना के तहत कितने लोगों को उन्होंने घर बनवाए, और दिल्ली के अंदर आपने देखा कि केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान योजना को फेल कर दिया। वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार किसी गरीब का 5 लाख का बीमा उसका हो और जिससे कि वो फ्री इलाज करा सके। अगर ऐसी सरकार है तो उनको सहयोग करना चाहिए, भाजपा का, केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए। हरीश जी, आप जैसे मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कोरोना काल में आपकी क्या मदद रही है अपने क्षेत्र में? देखिए, कोरोना काल के अंदर क्या एक्टिविटी, देखो वैसे मैं मीडिया के सामने कहना तो नहीं चाहता, मगर मैं फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले कोरोना काल के अंदर जब जैसे कि लगा के लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो मेरे माध्यम से, मेरे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों ने एक किट बनाई, जिसमें कि चावल, चीनी, जो रोज़मर्रा की मुहैया की चीज़ें, हमने वो किट बनाई 1 महीने की। तो 200-250 किटें मेरे माध्यम से भी उनको दिलाई गई।
फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ दिलाई गई। और 1500 लोगों के लिए हम लोगों ने, जब तक ये कोरोना काल का जो चला, 1500 लोगों के लिए रोज़ हम भोजन बनवा के पूरा वितरित करा करते थे हम लोग। हाँ जी। अभी की कोई आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है अभी मंडल में? हाँ, मंडल में हमारी एक्टिविटी ये अभी जैसे कि केजरीवाल जी ने ये इनके जो 10 कारनामे उजागर हुए आरटीआई के माध्यम से, जैसे कि 500 स्कूल है और भी कई चीज़ें इन्होंने जो वादे किए थे 7 साल पहले, उनको उजागर करने के लिए हम लोग घर घर पहुँचेंगे। अच्छा हरीश जी, आपकी कालका जी विधानसभा का श्री निवासपुरी वार्ड है, यहाँ के क्या हालात बने हुए आज के? देखिए, यहाँ के हालात जब से मैं श्रीनिवासपुरी मंडल का अध्यक्ष बना, जब पार्टी ने मुझे इसकी बागडोर मेरे हाथ में दी, तो उस कार्यकाल को आज हम ही सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी ने मिलकर इसको बहुत ही अच्छे से संजोया। हर आदमी के घर जाकर उसको अपने साथ जोड़ा। और मेरे वार्ड के अंदर 10 सेवा बस्ती हैं। उन 10 सेवा बस्तियों में रोज़ हर 2 दिन में 1 दिन में जाना होता है। उनकी व्यथा के बारे में हम जानते हैं कि भाई उनको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दिल्ली सरकार क्या उनके घरों तक ये जाके पहुंचती है कि भैया आपने खाना खाया नहीं खाया। हम लोग उनकी साथ बैठ के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके दुख सुख में साथ रहते हैं। मौजूदा पार्षद जी का कैसा रहा सर 5 साल का सफर क्षेत्र में? किसका? पार्षद साहब। हमारे पार्षद जी ने काफ़ी काम कराए। आप देख सकते हैं जो गंदगी हमारे निगम के अंदर हो रही थी, हमारे वार्ड के अंदर हो रही थी, उन्होंने अभी सेंट्रल जोन के चेयरमैन भी रहे वो 2 बार, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करा। साफ़ सफाई रोडों की है, जो टूटे हुए थे रोड उनको बनवाया, और भी बहुत कार्यकाल किए। हमारे वार्ड में 4 डिस्पेंसरी बनवाई उन्होंने। और जो कि पूरे अभी कल का एक उद्घाटन था, नंदन वन बनवाया उन्होंने। काफ़ी काम कराया इन्होंने। अच्छा से अप्रैल के महीने में चुनाव होने थे, जो चुनाव जो टाल दिए गए, इसका कारण जानना चाहते हैं। जनता इस चीज़ का फैसला मांग रही है। जनता इस चीज़ का, बिल्कुल मैं सही कहना चाहूँगा आपको, दिल्ली सरकार जैसी चोर बाजारी जो सरकार है, वो धूर्त सरकार जो 800 साढ़े 800 ठेके खोल रही थी, उसके उत्पीड़न के लिए हमने ये कहा कि भाई अभी चुनाव को टाला जाए, जिससे कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा बढ़े। नहीं तो ये धूर्त 800 साढ़े 800 ठेके खोल के गली मोहल्लों के बाद ये तो गुंडागर्दी करवाता, इसलिए इसको टाला गया है मेरे हिसाब से। तो चुनाव कब तक हो सकते हैं? देखिए, जिसका कार्यकाल मुझे पता नहीं है, ये पार्टी ही ऊपर से बता सकती है। क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे सर आप? बिल्कुल रहूँगा। अगर मुझे सेवा का मौका पार्टी देना चाहेगी तो मैं जरूर रहूँगा। मगर चुनाव के समय में बहुत से लोग सर संगठन से जुड़े होते हैं जो कंपटीशन में रहते हैं, तो उस समय कैसा संघर्ष रहेगा? देखिए, अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता, ये नहीं कि मैं ही अगर टिकट का दावेदार हूँ, कोई भी कार्यकर्ता जो हमारे सेवा भाव रखता है, तो हम उसका नाम जरूर आगे देंगे। और कुछ एक जनता को, दर्शकों को कोई मैसेज? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, जब से भाजपा सरकार आई है, उन्होंने 3 तलाक जैसा मुद्दा और अयोध्या के अंदर मंदिर का बनवाने का काम और 370 ये जो हटाने का काम, ये जो किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और आपने देखा कि भाजपा जो कह रही है वो कर भी रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात हरीश कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।